मैदे का खर्चा बनाने के लिए हमने लिया है चारोली, किशमिश, बादाम, काजू, पिसी हुई इलायची, मैदा, शक्कर, घी और दूध। अभी हम गैस जला के घी गरम करने रखेंगे। अभी पहले इसमें थोड़ा सा ही घी डालना होता है। जब तक घी गरम होता है तब तक हम मैदे को मिला लेंगे। इसको पानी डाल के घोल बनाना होता है। मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। थोड़ा इसे वो करना पड़ता है पतला। आप देख सकते हो कि हमने कितना पतला किया है। आप चाहे तो इसे हाथ से मिला सकते हो ताकि इसमें गुठली ना रहने पाए। इसे बस इतना पतला रखना होता है। हमारा मैदा मिलाना हो गया है। हमारा घी भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा मेवा तल लेंगे। बस इसे हल्का हल्का तलना है। हमारा मेवा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो मैदे का घोल बनाया है, अब हम इसमें गरम घी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। अब ये जब तक अच्छे से गाढ़ा नहीं होता तब तक हमें इसे चलाना है। अब ये हमारे मैदे का पानी अच्छी तरह से सूख गया है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थाली करेंगे। हम पहले थाली को घी लगा देंगे अच्छे से। ज़्यादा घी नहीं लगाना है। अब इस मैदे को हम थाली में निकालेंगे। और एक कटोरी की सहायता से इसे थोड़ा फैला देंगे। कटोरी में भी थोड़ा तेल लगा देंगे। कटोरी की मदद से अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे चाकू से काटेंगे। इसके पीसेस बनाएंगे। बड़े छोटे पीस आप अपने हिसाब से बना सकते हो।
सारे पीसेस काटना हो गया है। अब हम इसे इस तरह सब निकाल लेंगे। आप देख सकते हो। अब हमारे पीस करके तैयार हो गए हैं। अब हम इधर दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। हमने 1 लीटर दूध लिया है। जब दूध गर्म होता है तब तक हम इधर घी भी गर्म करने के लिए रखते हैं, क्योंकि हमें ये पीसेस तलना है। अब हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने ये पीस तल लेंगे। अब ये एक तरफ से हो गया है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पलटा लेंगे। अब ये हमारे तलना हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी पीस भी इसी तरह कर लेंगे। हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, चीनी, इलायची और जो हमने मेवा तला था मेवा। अब इसे अच्छी तरह से गर्म होने दें। हमारा गजा तल के तैयार हो गया है। अब हम इसे गर्म दूध में डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर दूध में खौला लेंगे ताकि अच्छे से नरम हो जाए। हमारा दूध अच्छी तरह से खौल गया है और ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये अभी गर्म है। ठंडा होने के बाद में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख के ठंडा करके खा सकते हो। आप भी इसे एक बार बनाकर खाइए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।